अपनी रक्षा करने के लिए मैंने बॉक्सिंग ही चुना था। 2 बेस्ट बॉक्सर के प्राइज रहे हैं और 2 बार मैंने स्टेट खेला है जिसमें 3rd प्लेस पड़ी है दोनों बार। ये बुलंद आवाज है गांव की उन बेटियों की जिनके पंच की गूंज दूर तक सुनाई देती है। बॉक्सिंग करती ये बेटियां अब मंचलों से डरती नहीं, बल्कि पंच मारकर उनको चित करने का हौसला रखती है। लखनऊ के मलियाबाद में घर के पास हुई एक रेप की घटना ने मोहम्मद सैफ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने फैसला लिया कि गांवों की इन बेटियों को इतना सशक्त बनाएंगे कि कोई उनकी तरफ गलत नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी ना कर सके। कभी खुद बॉक्सर रहे सैफ अब इन बेटियों को बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। असल में रेप की घटना जिस लड़की साथ हुई थी उसके घर वालों ने बदनामी के डर से मुकदमा नहीं लिखवाया। इस बात ने सैफ को सोचने पर मजबूर किया कि लड़कियों को कैसे सशक्त किया जाए। तब शुरू हुई जोश बॉक्सिंग एकेडमी। इस एकेडमी ने पिछले 7 साल में कई महिला बॉक्सर दिए हैं। यहाँ आने वाली कई गांवों की बेटियों ने राज्य स्तर पर बॉक्सिंग में मेडल तक जीते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की इन लड़कियों को बॉक्सिंग रिंग तक लाना आसान नहीं था। सबसे मुश्किल काम था इनके माता पिता को समझाना। अब यहाँ 80 से अधिक लड़कियाँ बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। इनमें कई बेटियाँ पिछले 4-5 साल से आ रही हैं। आगे लक्ष्य है मैं आगे तक बढ़ती रहूं, खेलती रहूं और अपने मलिहाबाद का नाम रोशन करूं, अपने कोच सर का नाम रोशन करूं, अपने स्टेडियम का नाम रोशन करूं, अपने प्लस मम्मी पापा का भी नाम रोशन करूं। हार्ड वर्क था, काफ़ी पसंद है और मैं कहीं से कहीं भी जाऊं मुझे कोई भी डर नहीं है। आगे का लक्ष्य यही है मैं आगे तक खेलूं, स्टेट, ओलंपिक, नेशनल, ये सब ख्वाहिश है। इन लड़कियों के लिए रिंग में आना, बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना एक सपने जैसा ही था, लेकिन अब यह सपना हकीकत में बदल चुका है। इन बेटियों को बॉक्सिंग सिखाने की शुरुआत किसी रिंग में नहीं बल्कि आम के बगीचों में हुई। पेड़ों पर पंचिंग बैग लटकाकर लड़कियों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था। ग्लव्स नहीं थे तो लड़कियों ने चप्पल को ही हाथ में ग्लव्स की तरह पहन लिया। लेकिन अब इन लड़कियों के पास बॉक्सिंग रिंग भी है और हाथों में ग्लव्स भी। मैं अभी बॉक्सिंग भी करती हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं, जिसमें से 5 बार मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, 2 बेस्ट बॉक्सर के प्राइज रहे हैं और 2 बार मैंने स्टेट खेला है जिसमें 3rd प्लेस पड़ी है दोनों बार। और अभी तो कर रहे हैं, अभी नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्ट था इसमें पहले से ही, बाद में पता चला कि मलियाबाद में है हमारी रिंग, तो हम यहाँ आगे सीखने के लिए। सेल्फ डिफेंस भी हमारा कंप्लीट मजबूत हो जाता है। बॉक्सिंग से बहुत लगाव भी है क्योंकि खुद हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं और कोई कुछ भी कहे उसके जवाब भी दे सकते हैं सर। इन लड़कियों के लिए बॉक्सिंग सिर्फ एक खेल या मेडल पाने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि सेल्फ डिफेंस का भी माध्यम है। क्या मजाल किसी मंचले की जो इन महिला बॉक्सर्स को कुछ कह भी दे। बॉक्सिंग सीखने से इनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब दिन हो या रात, कोई सन्नाटा रास्ता ही क्यों ना हो, यह वहां से जाने में डरती नहीं। इन्हें भरोसा है कि अगर कोई इन्हें छेड़ने की कोशिश करेगा तो वह उसका जवाब देने में सक्षम है। अब तो आसपास के स्कूल की लड़कियां आते जाते खुद ही यहाँ रुक जाती हैं और देर तक बॉक्सिंग करने वाली बेटियों को देखती हैं। बॉक्सर बेटियों को देखकर दूसरी लड़कियां भी इस खेल की तरफ आकर्षित हो रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। मैंने मलियाबाद में सेल्फ डिफेंस को लेके बॉक्सिंग की शुरुआत की थी क्योंकि हम पहले भी बॉक्सर रहे हैं, हमको बॉक्सिंग से खुद भी लगाव था। आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि बागों और खेतों के बजाय आज हमारे पास बॉक्सिंग रिंग है, बच्चों के सर पे छत है। एक लड़की नेशनल भी खेली है, हमारी लड़कियां स्टेट भी खेलती हैं। आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना लिए ये महिला बॉक्सर्स अब दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी है। इनमें से कोई 10 तो कोई 15 किलोमीटर दूर से साइकिल से यहाँ आकर बॉक्सिंग सीख रहा है। इनका बस एक ही लक्ष्य है, ओलंपिक में मेडल लाकर देश का नाम रोशन करना, जिसके लिए ये गांव की बेटियां बॉक्सिंग रिंग में दिन रात अपना पसीना बहा रही हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।